अब आपकी बिल्कुल हो गई आप आ जाए डॉक्टर बतुल अशरफ, आप चले जाएं। आप मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सी ऐसी दाल है जो कि ओवररेटेड है और कौन सी ऐसी दाल है जो अंडररेटेड है? अच्छा देखिए, नॉर्मली जो दालें हैं वो मूंग मसूर है, माश है, चना है, ये तो बहुत कॉमनली कंज्यूम्ड है। कुछ दालें जो कि हुआ करती थी लोगों के घरों में इस्तेमाल, जैसे अरहर की दाल है या फिर छिलके वाली मूंग की दाल है, जी जी, या फिर जो खिचड़ियों में बन रही होती है, खिचड़ियों में डलती है। लेकिन अब ये ट्रेंड बड़ा कम हो गया है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि दालों में प्रोटीन होता है बल्कि इसमें जो है ना मिनरल्स का भी पैक होता है। नहीं, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इसमें आपको मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, पोटाशियम रिच होती हैं। इसके अलावा फाइबर बहुत अच्छा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी जो लोग डायबिटिक्स हैं उनके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं कि उनको एक अक्सर लोग जो आटे में, जैसे आटे के अंदर मिक्स कर देते हैं दाल का आटा को, यानी जो मल्टीग्रेन जिसको आप कहते हैं, उसमें दालों को भी ऐड किया जा सकता है। छिलके वाली मूंग की दाल है, उसको आप गंदम या जौ के आटे के अंदर मिक्स करके उसकी रोटी बनाएं और वो डायबिटिक्स लोग आसानी से खा सकते हैं। उसका थोड़ा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली देखिए, वैरायटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर किस्म की दालों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली वैरायटी लोगों की डाइट्स में नहीं होती। जैसे अगर कोई एक दाल खाता है, कुछ लोग तो दाल ही नहीं खाते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि हम दाल नहीं खाते, हम सिर्फ गोश्त खाते हैं, वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो ऐसा नहीं है कि आपने गोश्त नहीं खाना है, आपने कॉम्बिनेशन में खाना है इन ऑर्डर टू गेट एवरीथिंग। बिल्कुल। तो जितनी वैरायटी होगी, जितनी दालों की वैरायटी आप कंज्यूम करेंगे, इतना ही आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। सही बात है जी। डॉक्टर बतुल अशरफ, पहली चीज़, अच्छा मैं सबसे पहले बता रही हूँ, झाइयों का मसला बहुत ज़्यादा होता है और इस मौसम में जब आप क्रीम्स लगाते हैं तो पसीना बहुत आता है, सब कुछ। और डॉक्टर साहब मैं भी बात करना चाहती थी, मैं अक्सर लोगों की झाइयाँ देखती हूँ तो फिर पता, उनके चेहरे को देख के पता चल जाता है कि इन्होंने रंग गोरा करने वाली क्रीमें बेतहाशा लगाई है। फार्मूला क्रीम जो है वो आपको चीख चीख के बता रही होती है कि मैंने चेहरे पे लगाया हुआ है। हाँ। तो उसके बाद जो आपके रिंकल्स पड़ते हैं और जो झाइयाँ होती हैं वो इतनी एविडेंट होती हैं कि दूर से भी लोग देख कर बता सकते हैं कि ये जी फार्मूला क्रीम से पड़ी हुई झाइयाँ। अच्छा, उसको फार्मूला क्रीम की जो झाइयाँ होती है ना, उसके लिए आपको अंदर से इनटेक अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इनटेक में आप क्या क्या करेंगे? आयरन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, फेरेटिन जो है अपना 100 पे रखना है। उसके बाद विटामिन सी का इस्तेमाल, विटामिन ई का इस्तेमाल, जो कि अंदर से कोलेजन इंडक्शन कराएं। सारे फ्रूट्स इस वक्त अवेलेबल हैं, सब में ये चीज़ें मौजूद हैं। जो जो चीज़ें आपकी कम है, अगर आपको आयरन लगता है कम है तो आप लाल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि अंदर से जो है आयरन की कमी सही हो। जितनी जल्दी कोलेजन इंडक्शन कराएंगे उतनी जल्दी ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जो इस वक्त मैं आपको जेल बनाना बता रही हूँ, इस वक्त मार्केट में 6000 9000 का है और आप इससे इजीली, अभी हमने बात करी कोरियन प्रोडक्ट्स की, और ये सेम फार्मूला बता रही हूँ, आप घर में बनाइए, आराम से लगाइए और अपने पैसे बचाइए। और लिटरली जब आप इसे, क्योंकि ये जेल बेस्ड होगा इसलिए इससे आपको पसीना नहीं आएगा, इट गेट एब्जॉर्ब। ओके। तो आप खुद 6 वीक्स में देखेंगे कि झाइयाँ अंदर से ख़त्म होना शुरू हो रही हैं। लेकिन बात यही है कि इसके साथ साथ इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है खाने में, ताकि अंदर से कोलेजन इंडक्शन अच्छी। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि दाल में कोलेजन भी होती है। जी, तो कोलेजन एग्जैक्टली। ये देखिए क्या महंगी महंगी चीजें आप गमीज खरीद रहे हैं कोलेजन की। ठीक है ना, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मचा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वो लोग जिन्होंने चीटा करने वाली क्रीमें लगा लगा के अपने मुंह का सत्यानाश कर दिया, और मैं सिर्फ ये ख़वातीन को नहीं कहूँगी, हमारे मर्द हजरात भी, आप अपने जो जेंट्स सैलून जाते हैं वहाँ भी जाके वो आपको सफ़ेद रंग का कुछ लगा के बैठ जाते हैं ना, चूना से लगा के बैठ जाते हैं, उसके अंदर ऐसा ब्लीचिंग एजेंट होता है। फिर जब आप बाइक पर बैठते हो, वो मेरा भाई बाइक को किक लगाता है, फर्राटे भरते हुए जाता है ना, वो सूरज अपनी थपेड़ों से उनका मुँह कर देता है स्याह, और यही फिर पैदा करती हैं आपके चेहरे पर फ्रेकल्स और झुर्रियाँ। तो भाई, और ख़वातीन भी जो चिटा करने वाली क्रीमें लगाने के बाद किचन में खाने पकाती हैं, फिर आपकी रंगत तो ख़राब होनी है। वो ख़वातीन लिटरली पिटरी होती है, नज़र आ रहा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही, आंखों के अलावा नज़र आ रहा होता है, स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं। बिल्कुल। और इतने अच्छे से डॉक्टर बतूल हम बात भी करें, लेकिन मजाल हो लोगों के कानों पे जूं भी रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये हमने जेल हमारा ब्रेक में रेडी हो चुका है। इसमें मैंने शामिल किया 1 चम्मच माश की दाल, 1 चम्मच हमने लिया था अलसी, साबित अलसी, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था हाफ
टीस्पून जेलेटिन पाउडर, ठीक है। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर झाइयाँ हो, ब्लैक कलर के पिगमेंट्स हो चुके हो, वो इस आखिर में जब जेल बन चुका हो तो आपने एक चुटकी बिल्कुल इसमें शामिल करना है हल्दी। हाँ, बस इसको हमने यूँ मिक्स कर लिया, देखिए बिल्कुल इतना सा। अब आप मैं बता रही हूँ ये जेल देखें आप कैसा बना है। ये सिर्फ हम इसके पैसे देते हैं, हाँ। ये हम इसके पैसे देते हैं, ये चिपके, ये जो चिपकन होती है ना, इसके पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। ये प्योर हाइलोनिक एसिड की फॉर्म बन गई है, फॉर्म ऑफ प्योर हाइलोनिक एसिड। आप सोचिए हाइलोनिक एसिड जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से पूरी दुनिया में मिलता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट फॉर्म बन चुकी है। जितने फ़ायदे, माश की दाल जो है ना वो बहुत अंडररेटेड है, इसके बहुत फ़ायदे, ठीक है। अब जो है तकरीबन दुनिया में जितनी स्किन केयर है, मूंग की दाल और माश की दाल शामिल की जा रही है। इस दे आर रिच इन अमाइनो एसिड और इसीलिए कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छी कराते हैं। तो ये हमारा ये तैयार हो चुका है। इसको जो है आप ये देखें, अब ये हमने, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, ना इसमें चिपचिपाहट है ना कुछ है, आप लगा के और इजीली एब्जॉर्ब है। मैं 4 दफ़ा मेकअप भी आराम से 4 दफ़ा स्किन पे लगा चुकी हूँ अभी तक चेक करने के लिए, ठीक है। कोई चिपचिपाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लगा कर सो जाइए। जितना आप दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, जब चूल्हे के आगे न जा रही हूँ, बाहर ना जा रही हूँ। और सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, करेंगे 3 वीक्स में स्किन कोलेजन इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इट्स अ नॉर्मल साइंस। आपका कोई 2 दिन में, 3 दिन में, 6 दिन में, 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए कि फार्मूला क्रीम से जो आप स्किन खराब करते हैं वो 3rd लेयर तक के डैमेज हो चुकी होती है। 3rd लेयर से उसको ऊपर लेकर आना, कोलेजन इंडक्शन करवाना इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर सो पावरफुल, और अंदर से ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। तो महीनों आपको करना पड़ेगा, तो आपको वेट लेकिन करना 6 पड़ेगा। वीक्स में इट विल डू अ मिरेकल। आपको अपनी स्किन पे जो शाइन और वो जो आपको स्पाइडर वेन्स, प्रोमिनेंट वेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें आप खुद ही डिफरेंस देखना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि स्किन की लेयरिंग होती है ना, जब लेयरिंग होती है तो आपको लगता है कि हाँ मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ है, और वो जो फाइन लाइंस आ जाती हैं उसमें तो आपको विद इन 2 वीक्स आपको डिफरेंस फील होता है। और दूसरी बात है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ हम सब ने एज करना है, वी ऑल आर एजिंग एंड फाइन लाइंस आर वेरी नॉर्मल। सो प्लीज 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 खुद को अपने इसके लिए तैयार भी करें, बस ग्रेसफुल आपको लगना चाहिए, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। सबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, सब आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपके तमाम मेहमानों को बेहतर से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मेरी हेयर थिनिंग हो रही है, यानी बाल बहुत पतले होता जा रहा है मेरा ना। कोई ऐसी चीज है जो दालों से जिससे मेरे बाल थोड़ा मोटा हो सके? क्योंकि मैं प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि डर लगता है। मेरी बहन, आप भी मेरी तरह स्टाइलिंग तो नहीं बहुत रोज करती? बताइए। पहले करती थी, लेकिन अब कुछ ऐसे से छोड़ ही दिया। आपको जैसे मेरे, वैसे मेरे भी बाल हेयर थिनिंग की तरफ जा रहे हैं। आगा साहब क्या करें, आगा साहब बाल बड़े पतले हो रहे हैं। गंजी ना हो जाए आगा साहब आपकी बेटी, कुछ करें। जी बताइए। जी बताइए सबा। जी सबा बताइए। जी मैं ये पूछ रही थी कि जो क्या दालों से या कुछ ऐसे से हम शुगर पेशेंट की शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं? चले ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया आगा साहब। डॉक्टर ने पहले ही फरमाया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स दालों का बहुत कम है। अब शुगर के पेशेंट्स को जो भी आप फूड दे रहे हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे है, इसका मतलब ये कि वो आपके लिए हेल्दी है। शुगर लेवल एकदम वो शूट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो डेफिनेटली टमाटर को हम बालों के लिए भी इंशाल्लाह, मेरी बारी आने दीजिए, कुछ बालों के लिए ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखें हमारे तो बाल जो है जो अच्छे थे, रोज़ मेरे भी रोज़ स्टाइलिंग होते हैं। मुझे हर बंदा कहता है जी आप एक्सटेंशन भी लगा लें, लेकिन वो मुझे लगता है मेरे लिए एक्सटेंशन भी बनी हुई है, तो मैं अपने बाल में आना पसंद करती हूँ। तो अब क्या करें? अच्छा, इनका जो इशू है बेसिकली, आई थिंक शी इज़ डायबिटिक ऑल्सो। तो उसमें ये होता है कि आपकी अंदर से जैसे जैसे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, उससे आपकी बालों की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक तो ये कि गुड प्रोटीन लेना ज़रूरी है। पहले तो शुगर कंट्रोल कीजिए, जितना आप अच्छा शुगर कंट्रोल करेंगी उतना आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होगी। अब ये सारे क्या हैं, ये अच्छे प्रोटीन्स हैं ना, अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये आपके बालों के स्ट्रैंड्स को मोटा करेंगे, फॉलिकल को मोटा करेंगे। इनको मोटा करने के लिए पहले आपकी डायबिटीज़ शुड बी कंट्रोल्ड। उसके बाद आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है बहुत ही मॉडरेट वे में करना है और इसको टाइम देना है, ठीक है। 2 से 3 महीने लगते हैं अगर प्रोसीजर नहीं करवाना चाहती हैं, ठीक है। तो ये इससे जो है इनको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। एक रेमेडी मैं बता देती हूँ कि काली दाल ये लीजिए आप, सही है, इसको भिगो दीजिए।
भिगोने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अंडे की सफ़ेदी के साथ मिक्स करके हफ्ते में 2 दफ़ा लगाइए। जड़ों से लेकर मसाज करना है नीचे तक के। इससे इनके फॉलिकल ओपन होंगे, क्योंकि इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके बालों के लिए बेहतरीन होते हैं। कितना आसान नुस्खा, बहुत ही याद आसान रह है, जाएगा। हाँ, बहुत बस ही याद आसान रह जाए, है। हाँ। हाँ, बहुत आसान है। काली दाल को भिगो दिया आपने, अंडा पूरा डालना है, इसकी जर्दी डालनी सिर्फ है, सफ़ेदी डालनी, सिर्फ सफ़ेदी डालनी है। ओनली सफ़ेदी, सिर्फ सफ़ेदी की प्रोटीन्स जानी चाहिए बस। ठीक है, आपने मसाज किया। मतलब तो लोग ज़्यादातर वो जर्दी डालते हैं। जर्दी डालते हैं बेसिकली, लेकिन देखिए ये बेसिकली डायबिटिक है ना, तो इनके पोर्स जो है वो ऑलरेडी बड़े पोरस हैं, यानी बहुत ही हल्के हुए हैं। अगर हम जर्दी डालेंगे तो उसमें लिपिड कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो वो आपके जाकर जो है ओपन करेंगे और बालों का गिरना स्टार्ट होगा। हमें क्या करना है, हमें वो फॉलिकल को भी मोटा करना है और जो है वो लिपिड कंटेंट भी ज़्यादा नहीं डालना। उसके अगर जर्दी शामिल करेंगे ना, तो वो वॉश करने का जो पसीना आएगा ना, और बाल यूँ हाथों में आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है काली दाल के साथ। हफ्ते में 2 दफ़ा करके देखें इनको खुद। जब ये वॉश करने के बाद शैम्पू करना, न्यूट्रल पीएच से शैम्पू करना है, बहुत ही लाइट शैम्पू। ठीक है, उसके बाद जब शैम्पू करेंगे इनको खुद डिफरेंस फील होगा। अच्छा, अभी इस वक्त मैं बता रही हूँ कि हमने मसूर की दाल के साथ वेट लॉस कैसे करना है। मसूर की दाल लेनी है, 1 चम्मच हमने ले ली, इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको जो है वो कवर करके रख देंगे। ठीक है, कवर करने के बाद सुबह जो है इसमें हमने शामिल करना है 1 चुटकी सोडा। सुबह इसको छान लिया इस पानी को और 1 चुटकी सोडा शामिल करके उस पानी को पी जाना है। वेट लॉस के लिए बेहतरीन। दाल भी नहीं निकालनी हमने इसमें से? दाल नहीं निकालनी, बस आपने पानी जो है वो छान लेना है। अच्छा, बस पानी छाननी है। बस उसके बाद जो है आपने बिल्कुल चुटकी भर सोडा शामिल करके सुबह निहार मुँह पी लेना है। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको पीसीओएस की वजह से, आपको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, कोई भी गायनी का इशू है, उसके लिए ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन है ये। ओके, और ये दाल कौन सी एनीथिंग विच इज रिलेटेड, मेटाबॉलिक कोई डिजीज नहीं कह रही मैं ना, सिर्फ एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गायनी। ओके, ठीक है, आपको कोई भी इशू है, आपको जो है पीसीओएस का प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस है, या थिकनिंग हो जा रही है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, उसके लिए बेनिफिशियल है। आपके हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुंह का भी इस्तेमाल रोकना है, जंक फूड नहीं खाने। ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, गोश्त नहीं लेना। देन आपको खुद फील होगा कि आपने 6 हफ्ते में 2 से 3 kg वजन कम कर लिया। और यही हेल्दी वे है, यही हेल्दी वे, आराम से बिल्कुल। देखिए, जो गायनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो हार्मोनल होते हैं। हार्मोनल बैलेंस टेक्स टाइम। ठीक है, आपको कम से कम 1 महीने से लेकर 6 महीने उस पर रहना होता है, तो फिर जाकर आपके हार्मोन बैलेंस होकर आपको वेट लॉस की तरफ लेकर जाते हैं। सही, ठीक है। हाँ। अच्छा, लास्ट में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल से एक टोनर, जो कि बेस्ट होगा ओपन पोर्स के लिए, एक्नी मार्क्स के लिए। ये फरमाइश होती है, जो मेरे पास जेंजी आती है ना, उनकी फरमाइश होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं हर दफ़ा शामिल करती हूँ। 1 चम्मच हमने मूंग की दाल ली, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी। इसको हमने पकाना नहीं है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी हो, ज़्यादा बेहतर है। जी। मूंग की दाल फूल जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब फूल जाती है तो उसमें से अमाइनो एसिड रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टैबलेट सर दर्द की गोली। हो। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई की। 400 IU लिया है मैंने इसमें। तो ये टोनर बन गया फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। ठीक है, स्पेसिफिक है ये स्किन मार्क्स के लिए, जो आपके एक्नी मार्क्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, पसीना बहुत आता है चेहरे पे। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, इसको बॉटल में बना के रख सकते हैं? बॉटल में बनाकर आप रख दीजिए। आप कितने दिन अगर चल ऐसे जाएगा? ये आराम से 7 डेज, 7 डेज के बाद देखें नया प्रिपेयर करें। हाँ। ठीक है, आपको इफेक्ट, लेकिन इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने टेबल पे रखें आराम से, और जितनी दफ़ा स्प्रे कर सकते हैं करें आप। पोर्स बंद होंगे आपके, मिनिमाइज हो जाते हैं, पोर्स मिनिमाइज होते हैं। पीएच जो होता है ना, वो आपका एसिडिक से नॉर्मल पीएच पे आ जाता है। जब नॉर्मल पीएच पे आएगा, आपके पोर्स खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए जी, मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आगा साहब होंगे किचन काउंटर में, और कहीं मैं जाएगा क्योंकि आगा साहब से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back after the break.